हाय फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। यहाँ पे हम बात करते हैं कि मेरे पास अभी जो रिपोर्ट आई है, 5:15 बजे का अपडेट आया है। बंटवारा 1947 और आवारापन 2 दोनों भी फिल्में कहाँ पे पहुँची है अभी। ट्विटर के ही कलेक्शंस को हम फॉलो करेंगे, क्योंकि सैकनिल सठिया गया है, इसमें कोई शक नहीं है। एक्चुअली सठिया नहीं गया है, ये लोग रात में कलेक्शन अपडेट देते हैं। मतलब वो भी अच्छा नहीं देते, ये जो ट्विटर पे होता है वैसा नहीं देते हैं, लेकिन थोड़ा कम ही देते हैं, लेकिन ये बहुत धीरे धीरे चलती है। अब 5 बजे तक देखो, सिर्फ 2.25 करोड़ बंटवारा ने किया है। 120 करोड़ ऑफिशियल बजट बंटवारा का है और 45 करोड़ बजट है आवारापन 2 का। क्लियरली यहाँ पे ऑफिशियली अब आ चुका है। और आवारापन 2 ने भाई 9.2 करोड़ ऑलरेडी किया है। वाह। पर ये हो गया आपका सैकनिल का डाटा। अब आते हैं ट्विटर का कलेक्शन। ट्विटर का आपको लाइव दे रहा हूँ मैं कलेक्शन, जो अपडेट आया है। और जो लोग यहाँ पे मुझे तमिल फिल्म जो है विश्वनाथ एंड सन्स का कलेक्शन मांग रही है, दोस्तों देखो, उसका कलेक्शन में देने का रीज़न ये है कि मैं उसको फॉलो नहीं किया उस फिल्म को इतना ज़्यादा, और उसको वो इतनी भी खास नहीं चल रही है। मतलब एग्जैक्टली मुझे उसका बजट नहीं पता है। मैं ट्राई करूँगा कल अपडेट देने का। पर जितनी भी तमिल में कुछ फिल्में रिलीज़ हुई है, शायद वो उतनी खास नहीं चल रही है अभी। ओके, चलो पहले बंटवारा को बात कर लेते हैं कि 5:15 बजे तक का कोई अपडेट आया है क्या। और इस पे हम बात डिटेल करने वाले हैं कि क्या आगे है इसका आगे, क्योंकि 140 करोड़ बहुत होता है भाई बजट, सॉरी 120 करोड़। अब देखो 3.46 करोड़, यानी कि 3.5 करोड़ के आसपास का कलेक्शन 5:15 बजे तक बंटवारा का देखने को मिला। यार 5:15 बजे तक 3.5 करोड़ ना यार, कुछ भी नहीं है। और 5:15 बजे तक अगर आवारापन 2 की ही बात कर लो ना, देख लो आप कहाँ पे 3.5 करोड़ मेरे भाइयों, और देख लो आवारापन 2 का कहाँ पे 12.25 करोड़। 9 करोड़ का डिफरेंस है भाई। मैं पहले ही बोल रहा हूँ, आवारापन 2 20 से 25 करोड़ आज कर रही है आराम से, और 7 से 8 करोड़ या फिर 8 से 9 करोड़ बंटवारा करेगी। मुझे थोड़ा डाउट है कि बंटवारा जाट को क्रॉस करेगी, नहीं करेगी लगता है भाई। जाट का एडवांस बुकिंग भी ज़्यादा था और जाट की स्पीड भी बहुत ज़्यादा थी बंटवारा की तुलना में। बॉर्डर और गदर तो दूर की बात है भाई, बॉर्डर गदर से कंपेयर भी मत करो। बट जाट मूवी से भी मुझे लगता है कि बंटवारा 1947 पीछे रहेगी, और अगर लाइफ टाइम पीछे रह जाती है तो मुश्किल बढ़ जाएगी। कम से कम 120 करोड़ का टारगेट रखना चाहिए था नेट कलेक्शन का। पता नहीं क्या होगा। और रही बात इसकी, ये तो दूसरे ही दिन 25-30 करोड़ का एक्स्ट्रा कर लेगी, यानी कि 2 दिन में 50-55 करोड़ अपना बजट की ख़त्म कर दिया इसने। यानी कि आवारा पंटू को दूसरे ही दिन ऑफिशियली हिट का वर्डिक्ट मिल जाएगा। उसके बाद सुपर हिट ब्लॉकबस्टर, मैं तो बोलते आया हूँ कि ये ब्लॉकबस्टर होने ही वाली है, और मेरे प्रेडिक्शंस कभी गलत होते नहीं है भाई। पहले से ही बोलते आया था कि ये वन साइड क्लैश जो लोग बोल रहे हैं वो उल्टे वाले वन साइड बोल रहे थे। मैं बार बार बोल रहा था ये वन साइड नहीं है, और अगर वन साइड है भी तो ये उल्टे साइड से वन साइड है, क्योंकि ये लॉजिक था। मैं किसी के खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन मैं सनी देओल के फैंस को बहुत अच्छी तरीके से जानता हूँ। तो ये फ़र्क पड़ा है भाई, इसके कैरेक्टर को वजह से हुआ है ये चीज़। आमिर को जो गेम करना था उसने कर लिया भाई। राजकुमार संतोषी जी के साथ भी मिलके कर लिया, या फिर मैं कहूँ कि राजकुमार संतोषी जी भी शायद फंस गए इस गेम में। और बॉलीवुड की यही आदत है, ऐसा ही करते हैं ये लोग सबके साथ। आपको मैं बता दूँ, आज अभी तक 5:15 बजे तक 1,59,000 लोगों ने बंटवारा देखी है। 1,59,000 ने। और आवारापन 2 5:15 बजे तक, सुन लीजिएगा जो मैं बोल रहा हूँ, कितने ज़्यादा लोगों ने देख लिया है। 5,18,000। अब आप एक बताइए, 1,59,000 जो भी मैं बोला था, 2 लाख से कम है। और कहाँ पे 5.25 लाख लोगों ने फिल्म देखी है, ये देखिएगा आप। जेन जी मिलेनियल्स का सवाल ही पैदा नहीं होता है भाई। मुझे तो लगता है बहुत से सनी फैंस भी गए यहाँ पे आवारा पंटू को, ये फैक्ट है। हाँ, वो अलग बात है कि अगर ये गदर होती या कोई दूसरा कैरेक्टर होता सनी देओल का, तो ये भी धमाका करती। पर लोगों ने जिस टॉपिक की वजह से इस फिल्म को इग्नोर किया है, मैं पहले भी बोला था वही टॉपिक है। आप लोग इग्नोर कर रहे थे रियलिटी। बंटवारा के अभी भी देखो 4.96 के टिकट पर आवर बुक हो रहे हैं, थोड़े से बेटर हो रहे हैं कम से कम। बट आवारापन 2 के एट प्रेजेंट 22,000
500 टिकट बुक हो रहे हैं, कहाँ पे 5,000 टिकट पर आवर बुक हो रहे, कहाँ पे 22,000 टिकट पर आवर बुक हो रहे। और मैं आपको ये भी बता दूँ कि जो लोग मुझे बोल रहे थे ब्लॉक बुकिंग में देख लेंगे, स्पॉट बुकिंग में देख लेंगे, आप खुद जाके एक बार विजिट कीजिएगा थिएटर में, आपको पता चल जाएगा कि स्पॉट बुकिंग भी आवारा पंटू की ही तगड़ा चल रही है। नहीं चल रही होती ना, कम से कम 9 करोड़ का फ़र्क नहीं होता। तुमको यार हलवा लगता है 9 करोड़ का फ़र्क, कहाँ पे 3 करोड़ के, 3 करोड़ पे एक फिल्म है, कहाँ पे 12 करोड़ पे एक फिल्म है। भाई कम से कम लॉजिक देखो ना, बाकी कितना बोलोगे यार। इट्स अ लॉजिक कि 3 करोड़ कहाँ पे, 12 करोड़ कहाँ पे, 4 गुना ज़्यादा कलेक्शन। ये फैक्ट है, ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये ऑडियंस बोल रही है। और तुमको ऑडियंस को एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि उन्होंने डिसीजन लिया है, उनको घंटा फर्क नहीं पड़ता है कि रिव्यूज़ कैसे आए। इसके पीछे एक ही वजह थी कि सनी देओल को लोगों ने जाट में तो एक्सेप्ट किया, गदर में भी किया, बॉर्डर में भी किया और इक्का में भी किया, बंटवारा में क्यों नहीं किया? क्योंकि आमिर खान ने उसको जानबूझ के वही रोल दिया जो सनी देओल के फैंस को शायद नहीं एक्सेप्टेबल था, और वो गेम खेल दिया वहाँ पे। आमिर खान तो बाद में ये भी स्टेटमेंट दे देगा कि भाई हमने तो सब जगह पे प्रमोशन किया, हम लखनऊ गए, हम पंजाब गए, हम क्या बोलते दिल्ली भी गए थे ये लोग, पर आमिर खान खुद एक भी बार नहीं गया कहीं पे भी, देखा गेम देखा। बिहार भी गए थे ये लोग, याद है, यूपी, बिहार, सॉरी अपना यूपी बिहार गए ये, गुजरात तक गए थे ये। आमिर खान एक भी जगह आया क्या? और जब इसकी बेटे की फिल्म आई थी तब सब जगह आमिर खान पॉडकास्ट कर रहा था। इसको सपोर्ट बोलते हैं। खुद तुम्हारे प्रोड्यूसर ने सपोर्ट नहीं किया था। मुझे लगता है ये एक ट्रिक थी, और सनी देओल 60 करोड़ के लिए खुश हो गए क्योंकि भाई उनको 60 करोड़ मिल रहे थे। बॉलीवुड ने 20 साल इग्नोर किया उस आदमी को। 8 करोड़ गदर 2 के लिए मिले थे, बाद में उन्होंने अपनी फीस बढ़ाई, 50 करोड़ उनको जाट के लिए मिले, बॉर्डर के लिए मिले, इक्का के लिए भी मिले, लेकिन इस बार उन्होंने 10 करोड़ एक्स्ट्रा भी लिए थे। सो 60 करोड़ आमिर खान ने, 50 करोड़ ऑफर किए थे, फाइनल डील 60 करोड़ में हुई थी। आमिर का कोई लॉस ही नहीं था। आमिर को शायद ये कारण दिखाना था दुनिया को कि राजकुमार संतोषी और सनी देओल के लिए मैंने बहुत कुछ किया, लेकिन ऑडियंस ने एक्सेप्ट नहीं किया। ये ऑडियंस की गलती, ऑडियंस की गलती नहीं है भाई। मिस्टर आमिर खान, यू आर टू टू क्लेवर। तुम्हें लोगों के दिमाग से खेलना बहुत अच्छी तरीके से आता है। तुम भी जानते हो कि अगर इस फिल्म में सिकंदर मिर्ज़ा वो नाम नहीं होता, और अगर तारा सिंह या कोई दूसरा नाम होता, तो ये फिल्म हंसते खेलते, भले अगर अच्छे रिव्यूज़, इसके रिव्यूज़ तो अच्छे आए बाय द वे, पर अगर नहीं भी आते ना तो भी हंसते खेलते 150-200 नेट जाती। तुम ये मत बोलो कि तुम्हें एक्सपीरियंस नहीं। आमिर खान तुमसे गलती हुई भाई, मैं मान ही नहीं सकता इस आदमी से। ये बहुत होशियार आदमी है भाई, तो ये गेम इसको करना ही था। एंड बाय द वे कॉन्ग्रेचुलेशन इमरान हाशमी फैंस, इट्स अ वेरी बिग ब्लॉकबस्टर। दूसरे दिन आप बजट से ज़्यादा नेट में मार रहे हो, कॉन्ग्रेचुलेशन टू यू। 9 करोड़ का फ़र्क यार, कोई कंपैरिजन है क्या? ये वन साइड क्लैश है बॉस। आउटस्टैंडिंग बाय द वे, मैं तो पहले ही बोला था।